आओ मैं आपको नबी पाक अलैहि वसल्लम के इस शानदार गुलाम की बात बताऊं। सही बुखारी में हदीस, सहाबा कहते हैं हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक खातून रोती हुई आई, कहने लगी खामद मेरा शहीद हो गया और 4-5 बेटियां छोड़ गया, तो घर में तो बकरी का खुर भी नहीं, कोई चीज़ नहीं खाने पीने के लिए। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने कमेटी नहीं बनाई, चेक नहीं दिया, वो एक अच्छा सा और एक खूबसूरत से पैकेज का ऐलान नहीं फरमाया, बल्कि फारूक आजम ने एक अच्छा ताज़ा तगड़ा ऊंट माले गनीमत के ऊंटों में से लिया और 2 बोरियां अपने हाथों से अच्छे राशन की भरी, उसके अंदर ढेर सारे नगद पैसे बोरियों में डाले और वो दोनों बोरियां ऊंट के ऊपर अपने हाथों से, बुखारी पढ़ रहा हूं, उनकी रस्सियां बांधी, फिर उस औरत के हाथ वो लगाम थमाई और उसे कहा पुत्र मैंने तुझे इतना माल दे दिया है कि जब तक ये खत्म होगा ना इंशाल्लाह तब तक तेरे हालात भी अल्लाह बदल देगा, तेरे दिन बदल जाएंगे जब तक ये खत्म होगा। वो खातून जाने लगी तो आप फरमाने लगे बेटा ऊंट नहीं वापस भेजना, ये भी तेरा ही है, दे दिया तुझे। अब चले गई वो खातून, तो सहाबा कहते हैं हमने पूछा कि जनाब आप तो बड़े किफायत शार हैं, आप तो बड़ी बांट के चीजें देते हैं, तो आपने इस बच्ची को इतना कुछ दे दिया और भैया वक्त दे दिया और वाकई बहुत ज्यादा दे दिया और नकदी पैसे भी दे दिए। तो उमर फरमाने लगे तुम नहीं ना जानते, मैं जानता हूं, ये मेरे नबी पाक के सहाबी हजरत खिफाफ बिन ईमार रदी अल्लाह ताला अन्हु की साहिबजादी है और मैंने हुदैबिया के मकाम के इसके बाप को हुजूर की खिदमत करते देखा है, मैंने इन्हें जंगे लड़ते देखा है, इसके बाप को, इसके भाई को। फरमाया वो तो बच्ची आई है तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो तकलीफ शुरू हो गई है कि उसे आना क्यों पड़ा है, खुद आके बढ़ के मैं क्यों खिदमत नहीं कर सका, उसे आना क्यों पड़ा। अजीज दोस्तों याद रखना, असला नाल जे नेकी करिए ते नस्ला ताक। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कदर होती है, वो कुर्बान कर देते हैं हर शय, लेकिन उसूलों पर कभी समझौता नहीं करते। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने इतना नवाजा उस बच्चे, और फिर इसार करके नवाजते थे। हमारा ये मिजाज बन गया कि जो शय भी आए पहले मेरे घर आए, और लोग कई दफा घर बचाते बचाते सारा कुछ जाया कर बैठते, हर शय हर चीज, हत्ता के माज़अल्लाह दीन ईमान भी, दुआएं भी, पैसा बच जाए घर बच जाए, बाकी जो शय जाती है वो जाए। लेकिन सैयदना फारूक आजम का रंग बड़ा अनोखा है, अंदाज बड़ा निराला है। एक जगह से ना चादरें आई बहुत सारी, मेरा ख्याल है कि जो बेहतरीन चीज होती है ना वो लोग पहले घर रख लेते हैं। ये कुर्बानियां हुई है ना जी, तो 4-4 5-5 राने जिन्होंने 6-6 बकरे किए वो पहले उन्होंने साइड पे कर ली। मुझे एक संगी बताने लगे कि इस दफ़ा आपकी दुआ से खैर हुई है, हमने मिक्स करके गोश्त बांटा है, वरना पहले इसी तरह करते थे कि जो राने हैं ना वो सारी साइड पे करो और बाकी फिर इकट्ठा करके अल्लाह के रास्ते में दे दो। अल्लाह की राह में जो देना है, जो अपनी राह में देना है उसका तरीका, और अल्लाह की राह में देना है माज़अल्लाह तो उसका स्टाइल है और है। फरमाने लगे कि चादरें आई और बड़ी बड़ी कीमती चादरें आई, तो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कोई उसमें तखसीस नहीं की, 1-1 2-2 3-3 4-4 बांटते रहे। चादरें थी औरतों वाली। अब जो सबसे नीचे से चादर निकली वो इत्तेफाक से बड़ी शानदार निकल आई। आखिर में जो रह गई ना, सबर करें ते मोती मिल सन, ते जिक्र करें ते हीरे, ये सबर करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते जे पागला वांगू रौला पावे, ना मोती ना सबर करें ते मोती मिल सन, जिक्र करें ते। आजकल लोग शोर डाल के सारा कुछ करना चाहते, तू चुप करके कोने में बैठ जा, तू बैठा रहे, तू डरना दे, पूछने वाला खुद ही तुझसे पूछ लेगा तू किधर से आया है, वो खत्म हो गई बात। सबर किया ना जब, वो चादरें सारी, तो एक चादर अब अपने घर वालों के लिए उन्होंने चादर अभी देनी थी, वो सबसे नीचे कीमती चादर निकल आई। तो चादर बड़ी हसीन है और बारी भी हजरत उमर की लग गई, उनके घर जानी थी चादर उनकी अहलिया के लिए। तो एक सहाबी कहने लगे ये आपकी ज़ौजा जनाब उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा पर बड़ी जचेगी चादर, बड़ी हसीन है और ये खातून अव्वल को बड़ी जचेगी। तो हज़रत उमर कहने लगे उम्मे सुलैत रदी अल्लाह ताला अन्हा एक खातून है, ये चादर उन्हें दूंगा। कहा उनको क्यों देंगे? फरमाने लगे इसलिए कि ओहद में जब बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे तो मैंने उस बीबी को देखा था मिस्कीजा उठा के नबी पाक के गुलामों को पानी पिला रही थी, तो ये खूबसूरत चादर उसके हिस्से में आएगी जिसने रसूलुल्लाह के दीन की खिदमत की। वह हज़रत उमर ने बताया जो हुजूर के दीन की खिदमत करते रहे हम उनकी खिदमत करते रहेंगे।
फौजियों को भेजते थे ना जब आप जिहाद पर, तो पीछे से फौजियों के घरों में जाते थे सुबह खुद। मैं पहले कह चुका हूं कि ये नहीं कहते थे कि महकमे वालों की ड्यूटी लगा दी है, खुद जाते थे और फौजियों के घर वालों से पूछते थे कोई सब्जी तो नहीं मंगानी, कि नहीं हजरत उमर कोई सौदा तो नहीं मंगाना। तो वो ख़वातीन कहती कि हाँ जैतून लाने वाला है, पनीर लाने वाली है, घी लाने वाला है, सत्तुओं की ज़रूरत है। तो फारूक आज़म ने लिस्ट पकड़ी है। तो बाज़ार में आते तो शोर मच जाता, अमीरुल मोमिनीन आए। लोग पूछते आप कैसे आए, फरमाने लगे वो फौजियों के घरों में सौदा पहुँचाना है। एक दफ़ा कहत भी पड़ा था हज़रत उमर के दौर में, आमुर हुमादा उसको कहते हैं। 8-9 महीने बारिश नहीं हुई थी। हज़रत उमर फारूक ना शुरू से जैतून इस्तेमाल नहीं करते थे। कुछ बंदे कुछ चीज़ें नहीं ना खा सकते, उनका मिजाज नहीं होता। मेरा भाई है गोश्त नहीं खाता, मेरा एक बेटा है सिवाय गोश्त के कोई शय नहीं खाता। अब ये फ़र्क है, कोई कुछ खाता है और कोई कुछ खाता है। अब इसका क्या किया जाए, अपना अपना लोगों का मिजाज है। हमारे सामने बहुत सारे बंदे, बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह के फजल से नापसंद कोई शय नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान की तबीयत पर सूट नहीं करती, उससे वो नहीं खाई जाती। ये अलग बात है कि लोग पीर साहब को ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं खाएं, हमने वज़ू करके पकाई है, या आपने वज़ू करके पकाई है तो वो जो दवाई खा के हजम करेगा, तो आप मेहरबानी करें, वो नहीं खाना चाह रहा तो आप उसको थोड़ी सी गुंजाइश ही दे दें। तो हज़रत उमर फारूक जैतून इस्तेमाल नहीं करते थे, उनकी तबीयत को तकलीफ देती थी। अब कहत का ज़माना है, आपका मिजाज था घी के साथ सालन पकता तो खाते, तो कहत पड़ा ना तो घी बहुत महंगा था और जैतून सस्ता था। तो हज़रत उमर ने कहा सारे जैतून ही खाएंगे। घर आके अपनी बीवी से कहा कि आज के बाद हंडिया जैतून में पकेगी। हालांकि उस ज़माने में जैतून बहुत सस्ता है। तो अहलिया कहने लगी बच्चे तो खा लेंगे तो आपका क्या बनेगा। फरमाया मेरा भी कुछ नहीं बनेगा, मैं भी खाऊंगा। अब एक आदमी ने एक चीज़ कभी नहीं खाई, फिर वो रोज़ खानी पड़े। 4-5 दिन बीत गए तो पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आने लगी, उसने पेट खराब कर दिया। तो हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन अपने पेट से बातें कर रहे हैं, फरमाने लगे जितना मर्जी शोर कर। अपने पेट से कहते हैं शोर जितना मर्जी कर, घी तुझे उसी दिन मिलेगा जिस दिन मेरे नबी की सारी उम्मत घी खाने लग जाएगी। कार शोर जितना मर्जी तूने करना है, ये उसी दिन मिलेगा जिस दिन हालात नॉर्मल हो जाएंगे। अभी कहते हैं अभी तुझे घी मिल सकता, हालात नॉर्मल होंगे तो मिलेगा, कार शोर जितना तूने करना। मेरे भाई यहाँ तो लॉकडाउन हुआ, हालात बदले, बड़ी लोगों को परेशानी हुई। चाहिए तो ये था ना कि वजीर के पास 2-3 गाड़ियाँ प्रोटोकॉल की हैं, वो 3 ही दे देते, एक रख लेते जिसमें सफ़र करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना लोग गरीबों का दर्द बयान करते हैं, लेकिन उसका अमली इजहार। कहत के दिनों में आपका बेटा तरबूज खा रहा था तो सैयदना फारूक आज़म ने पकड़ के उसके गर्दन पर एक चपत मार दी। फरमाने लगे तू कितना अजीब आदमी है कि लोग कहत में पड़े हुए हैं, तू तरबूज खा रहा, खबरदार, जब तक सब लोगों को चीज़ें नहीं मिल जाती उतनी देर तक तुम्हें ये खाने की इजाज़त नहीं है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में उस कहत के दौर में बारिश नहीं होती। हज़रत बिलाल बिन हारिस अल मुज़नी, ये सहाबी हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है। ये ख़त्म कैसे हुई, कहत ख़त्म कैसे? वो गए जाके ना हुजूर के रोज़े पे हाज़िर हुए, हुजूर बारिश नहीं हो रही, मेहरबानी करें। कहते मैं वहीं सो गया, मुझे हुजूर ख्वाब में मिले और फरमाया उमर को मेरा सलाम कहना और उसे कहना तो फिक्र न कर, रब बारिश अता करेगा। तो बारिश हुई हुजूर के रोज़ा नूर पे जाने की बरकत से। अल्लाह करे उम्मत के लिए रोज़े के दरवाजे हमेशा खुले रहे, कभी बंद ना हो, वहाँ से तो करम मिलता है। तो जो आज हज़रत उमर के बारे में सारी गुफ्तगू है, एक पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि एहसास जिम्मेदारी, लोगों के साथ उनका रवैया। एक कहत के ज़माने में ही दूर से कुछ लोग आ गए कि चलो बाहर कहत है तो मदीने चलते हैं। उन्होंने आके बाहर डेरा लगा लिया। हज़रत उमर को पता चला कुछ मुसाफिर भी आ गए, तो आपने खाने पीने का सामान उठाया, पुश्त पे रखा, कंधे पे तो जा रहे हैं। जनाब अबू हुरैरा फरमाते हैं उमर भी थे, उनके खादिम भी थे। मैंने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो, तो कहने लगे पीछे मुड़ के अबू हुरैरा है। मैंने कहा जी। कहने लगे इधर आ यार, मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा सामान तू भी उठा, चल मेरे साथ। कहते मैंने तो पूछ लिया था, मैं भी काबू आ गया। वो सामान उठाया, जहाँ काफिला ठहरा था वहाँ गए और जा करके ना हज़रत उमर ने मुझे कहा लाओ लकड़ियाँ। कहते हम लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाए, तो उमर ने खुद आग जलाई, फिर फारूक आज़म ने खुद खाना पकाया और फरमाया जब वो मेहमान रोटी खा रहे थे तो उमर रो रहे थे। हमने कहा हुजूर रोते क्यों है? फरमाने लगे जब रब के भूखे बंदे रोटी खा लेते हैं तो अल्लाह राज़ी बड़ा होता है। तो सोचता हूँ मुझ छोटे आदमी को रब करीम ने कितना एजाज़ दिया है कि मेरी वजह से आज इन भूखों ने खाना खाया। तो मेरे अजीज़ों, जनाब फ़ारूक आज़म ने हमें ये दर्स दिया कि एहसास ज़िम्मेदारी ज़िंदगी में पैदा करें। हमने बहुत सारे काम इसलिए ख़राब किए कि हम सुस्त हो गए,
ہم نے وہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دی. ہم نے ساری زندگی پروٹوکول تلاش کیا, عزت تلاش کی. ہم نے لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا طریقہ سیکھا. اس نے بے سکونی بھی پیدا کی معاشرے کے اندر, ہمیں بھی تکلیف میں رکھا, دوسروں کو بھی تکلیف میں رکھا. اگر مخدوم بنو گے, خدمت کرانے کا مزاج بناؤ گے تو ساری زندگی تکلیف میں رہو گے, اور اگر خادم بن جاؤ گے تو پھر تو ذہن بن جائے گا کہ میں نے کھلاتے ہی رہنا ہے. حضرت عمر فاروق نے بتایا لوگوں کو کہ قوم کا سربراہ قوم کا خادم ہوتا ہے. انہوں نے خدمت کر کے لوگوں کو بتایا کہ اس طرح کر کے اگر اپنی زندگی کو ترتیب دو گے نا, پھر تمہارے لیے جینا آسان ہو جائے گا. اور کسی بڑے آدمی کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے طریقے اپنائے کہ ذوق بڑھے. حضرت عمر کو لوگ کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان کا ذوق بڑھتا تھا, ان کا بھی دل کرتا تھا. وہ کہا تھا نا اقبال نے, وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار, زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے, مشکل کر دے تیرے لیے جینا. وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق. تو حضرت فاروق اعظم کے اس کردار کو سمجھیں. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوایا